नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जेल वार्डन का वर्क क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, वो सब मैंने एक वीडियो में बता दिया है। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी बताया है। डीजी जो हैं विश्वकर्मा सर जो हैं, उन्होंने उनकी एक वीडियो अभी वायरल हुई थी। उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। मेनली वो दो पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जेल वार्डन। इसके साथ दो वैकेंसी और आई थी, आपका कांस्टेबल जो घुड़सवार पुलिस होता है, और आपकी एक फायरमैन की थी। फायरमैन से रिलेटेड मैं जो है वीडियो अभी आज या कल में निकाल दूंगा कि उसको क्या वर्क क्या होता है, उसका सैलरी कितनी मिलती है और कैसी टास्किंग जॉब है, वो सब डिटेल में एक वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली सिलेबस के बारे में कि जेल वार्डन का सिलेबस क्या है। तीनों का सिलेबस सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तीनों का सिलेबस सेम है। क्या आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, सिलेबस तो बहुत लंबा दे रखा है। ठीक है, देखिए मेनली क्या बात होती है कि जो भर्ती बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो सिलेबस सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, मतलब सब इंस्पेक्टर का सिलेबस ज़्यादातर सेम मिलेगा आपको, कांस्टेबल का सिलेबस ज़्यादातर सेम मिलेगा, जेल वार्डन और इन सब का सिलेबस भी ज़्यादातर सेम मिलेगा। बस अंतर क्या होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत अंतर आ जाता है। सब इंस्पेक्टर का पेपर बहुत अच्छा होता है। पिछले साल का पेपर जो था वो मैंने पेपर जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और यूपीएसआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए मैंने अपनी जो वीडियो है पहले, जिसको मैं कह रहा हूँ आप उसको जाके देखिए, उसमें मैंने यही बताया कि देखिए इस समय उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के पास कुछ भी कोई भी बड़ी भर्ती पेंडिंग नहीं है। उसको उसको नोटिफिकेशन जो है सब इंस्पेक्टर का जारी करना है और एग्ज़ाम उसका बाद में होगा। ठीक है, उसको बारे में भी मैंने बता रखा, आप जाके डिटेल में देख लीजिए। और सबसे पहले अगर एग्ज़ाम होगा, लॉकडाउन खुलेगा और जब सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने में से किसी भी महीने में जेल वार्डन का एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों? इसका पॉइंट है, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, टेंडर हो चुका है, कंपनी को सब मतलब सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं, बस एग्ज़ाम कराना है। तो सबसे पहले हमला इसी एग्ज़ाम पे होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपना सिलेबस की। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस ले लेते हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें, हिंदी के सिलेबस में आपको एक तरीके से अपना कन्फ्यूजन दूर के लिए सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको बताया कि लूसेंट की एक बुक आती है। ठीक है, लूसेंट्स, उसको आपको सब कुछ पढ़ना है। बाकी हिंदी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो लूसेंट पूरी आपको पढ़ डालनी है, कम से कम 4 से 5 बार लूसेंट पढ़ डालिए। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें बोला है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें आपका ये पूछ लेगा कि जैसे मैंने सब इंस्पेक्टर का एक सिलेबस की वीडियो है, उसमें मैंने यही सिलेबस जो है डिटेल में बताया है, आप या तो जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उस टॉपिक के अंदर क्या है। इन्होंने तो सिर्फ टॉपिक दे दिया। और अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे वो पूछ लेगा कि मगधी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें ये चीज़ है। हिंदी भाषा का इतिहास इस क्षेत्र में, इस चीज़ में, इस टॉपिक में पूछ लेगा। ठीक, फिर है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी आपका जो व्याकरण है उसकी। इसमें हिंदी वर्णमाला, ठीक है, कंठ से बोलने वाले स्वर, स्वर व्यंजन, ये सब चीज़ें बोलने, वो चीज़ें वो आती हैं। आयोग वा कौन से शब्द होते हैं वो होते हैं। फिर आता है तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक आपका पूरा दिया गया होगा, उसके स्थान पर आपको बोला गया होगा जो मतलब जिसका मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना, कि जैसे कि जो बच्चा मतलब जो बच्चा ना जन सके, इस तरीके के जो हैं, उसके बाद एक उसमें शब्द लिखना होता है इस तरीके से। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थ शब्द। ठीक, कि मतलब एक ही प्रोनाउंसिएशन में एक ही इस दो शब्द एक ही टाइप के लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको ठीक करके लिखना पड़ेगा। इसमें सेंटेंस भी आता है, इसमें एक वर्ड भी आता है। ठीक है, कैसे कवित्री आ जाएगा कि इसका शुद्ध रूप क्या है। फिर आपका लिंग, लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन कारक। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। जैसे वो पूछ लेगा कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियों से एक एक क्वेश्चन आता है। रस, छंद और अलंकार,
हिंदी में सबसे टिपिकल टॉपिक यही माना जाता है रसचंद अलंकार, लेकिन सीरियस मानो बहुत ही सिंपल सब वो होता है। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं, बहुत ही सिली टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आप ना अगर ढंग से एक बार आपने चीज़ें जो है आपने पढ़ ली हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए होती है, और जब किसी बंदे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो समझ लो उसको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपठित बोध मतलब एक तरीके से एक पूरा पैराग्राफ टाइप का दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे। फिर आता है प्रसिद्ध कवि लेखक, उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में। ये जो है ना, ये प्रसिद्ध लेखक कवि, ये इतना बड़ा टॉपिक है आपका, लेकिन इसमें आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना है, ठीक। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने चले तो सिर्फ यही टॉपिक हिंदी में कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना बड़ा टॉपिक है ये पूरा। उसके बाद है हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक। जैसे आपका कालिदास सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ठीक है, साहित्य अकादमी हो गया, वो लेटेस्ट ट्रेंड देखने हैं। और अगर कोई बड़ा कोई इतिहासकार था उसको वो कब मिला, ये चीज़ें उसमें आती हैं। और विविध में तो भैया कोई आद्य अंत नहीं है, विविध में कुछ भी आ सकता है। हिंदी का आपका ये सिलेबस है। हिंदी में मेनली हमने यूपीएसआई के लिए क्लासेस शुरू करी हैं, जेल वार्डन के लिए भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो डीजी सर हैं उनका जो एक स्टेटमेंट था उसके हिसाब से क्लियर मेंशन है कि अब टारगेट जो है सबसे पहले यूपी वार्डन होगा और सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकलेगा। इसके अलावा कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है, आपको ये लोग जनरेट कर दें उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आपका चलते हैं हम लोग के जीएस। जीएस का कॉमन सिलेबस है। देखिए जीएस का कोई भी मतलब इसका ना तो कोई आदि होता है ना अंत होता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन तब भी हम देखते हैं। देखिए मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक। आधुनिक में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका जो वो होता है ना स्वतंत्रता संघर्ष, जो है 1905 से 1947 तक का, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और पूरी हिस्ट्री में से 90% क्वेश्चन जो है मॉडर्न से बनते हैं, ठीक। यह आपका हिस्ट्री खत्म। फिर आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में क्या है, दो हैं, वर्ल्ड और इंडियन, ठीक है। वर्ल्ड में आपको क्षेत्र पढ़ने हैं, पहाड़ियाँ पढ़नी हैं, समुद्र पढ़ने हैं, सीमाएं पढ़नी हैं, ये सब चीज़ पढ़नी है। इंडिया में आपको मानसून पढ़ना है, और आपका जलधाराएं पढ़नी है, और खारे पानी की झील, हिमालय क्षेत्र पूरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। स्टेट पॉलिटिकल आपका स्टेट्स पूछा जाएगा कि इसकी इसकी बाउंड्री किस किस से मिलती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में आपको ये चीज़ करनी पड़ेंगी। फिर है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कॉमन चीज़ होती है, सब में आती हैं, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब आ गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी में मेनली कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है। और आज के टाइम पे ट्रेंड क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है। मैंने यूपीएसआई के लिए आपका शुरू कर दिया है, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप टेलीग्राम पर जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम थोड़ा सा यूपी वार्डन के लिए अलग तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, यूपीएससी में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब आ गया आपका साइंस। साइंस में मेनली जनरल साइंस बोला जाता है इसको। अब जनरल साइंस में तीन चीज़ें हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक एक क्वेश्चन बनता है। बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बायो में भी जो ह्यूमन बायोलॉजी होती है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बीमारियां हो गई, ठीक है। हृदय से ब्लड से रिलेट ब्लड के क्वेश्चन आ जाते हैं, लिवर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में आपको सब कवर करवा दिया जाएगा, आप ट्रस्ट करके देखिए। उसके बाद जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स। देखिए जेल वार्डन के पेपर में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आना मुझे नहीं लगता है। इकोनॉमिक क्योंकि एक तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत मांगता है। तो इससे अगर क्वेश्चन, अगर हाँ आपको इस सब्जेक्ट को खुद नहीं पढ़ना है, इसको जो भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें होंगी जो हमें लगता है कि आ सकती हैं, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, तो ये सब चीज़ें लिखी हैं। पड़ोसी देशों, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़नी है। भारत ने अगर किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई ट्रीटी करी है, मेनली ये सब्जेक्ट जो होता है वो करंट बेस पे चलता है, ठीक है। करंट में कुछ भी हुआ है 6 महीने 1 साल में, वो चीज़ चलती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट।
ठीक। करंट को आपको कैसे करना है, कुछ करंट तो हम आपको करा देंगे, दूसरा आपको खुद कैसे करना है। खुद तो आपको ये करना है कि जैसे दो तरीके से करंट किया जा सकता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं कि या तो आप मंथली पढ़ लीजिए और लास्ट में जाके आप मंथली पढ़ लीजिए, तो मंथली जब पढ़ेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भाई आप मंथ बाय मंथ जो है अपना करंट अफेयर तैयार करते चले जा रहे हैं। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है फाइनल जब लास्ट में हो पेपर से एक महीने पहले आप जो कंपाइलेशन आता है 1 ईयर का उसको ले सकते हैं। लेकिन वो कंपाइलेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि उस कंपाइलेशन में सब कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और क्वेश्चन बनाने वाला यही चीज़ ध्यान रखता है कि क्या चीज़ छूटी छोड़ दी गई है। तो वो हो गया। दूसरा एक मैंने बुक की लिस्ट बनाई है कि सदाबहार किताबें कौन सी ऐसी होती हैं जो हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होती हैं, जिनको पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है। और मेरी बात मानिए, एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक लीजिए बस। ठीक है। जैसे हिस्ट्री वो आपका आपने हिंदी की ले ली, आपने आपका जीएस की लूसेंट हो गई, हिंदी की भी लूसेंट हो गई। ठीक है। और आपका जीएस हो गया, हिंदी हो गया, और रीजनिंग की एक बुक हो गई, मैंने मैंने उसमें बताया है। ठीक है। मैं उसका भी लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिए। वो ऐसी किताबें, आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, सिलेक्शन झक मार के हो जाएगा। ठीक। फिर आ जाता है आपका ये साइबर क्राइम, ये वस्तु सेवा कर, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में होती हैं, इससे आता कुछ भी नहीं है। ये बस सिलेबस को थोड़ा सा बड़ा बढ़िया दिखाने के लिए होता है। तो जितने मैंने टॉपिक बताए हैं, क्वेश्चन उन्हीं से सेट होता है। आप जाके कहीं भी पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन उन्हीं सब्जेक्टों में से बना होगा। करंट को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है। करंट को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि करंट से कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। उसके बाद चलते हैं, अभी आ गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये जो पेपर है आपका, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये मैथ का सिलेबस है। अब इन्होंने कितना लंबा चौड़ा लिख रखा है, आप देख रहे हैं ध्यान से कि लंबा चौड़ा कितना लिख रखा है इन्होंने। अब उसमें क्या है कि भाई देखिए, नंबर सिस्टम, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके हैं उसमें। उसके बाद आपका एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज़ ऑफ टेबल, सारणी एवं ग्राफ मतलब डीआई। ठीक है। मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड एनालिटिक फंक्शन आपका ये। तो मैंने एक उस बुक में जो बुक लिस्ट मैंने बताई है, उसमें एक ऐसी बुक है जो कि आपका यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में काम आती है। वो ब्राह्मण किताब है, मेरी खुद की यूज़ करी गई है, वो बहुत अच्छी किताब है, मैं हर एक को उसी को रिकमेंड करता हूँ। और ये जितने भी टॉपिक है ना, बस इसमें एक खास बात ये आ रही है कि इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए भी ठीक है। क्वांट आपका दे रखा है, क्वांट को आप अच्छे से कर लीजिए। एक संजीव वर्मा की किताब आती है, वो बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लिमिटेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका ये जो इन्होंने दे रखा है, देखिए ये जो चीज़ दे रखी है ना इन्होंने, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। अब मैं इसमें एक चीज़ कॉमन देख बताता हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि रीजनिंग से रिपीटेड हैं, रीजनिंग में भी सेम दे रखे हैं। जैसे देखिए, इसमें एक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मतलब कहने का मेरा ये है कि इस चीज़ के लिए ये जो दे रखा है ना, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इन पूरे टॉपिक में से 40 या तो जितने क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे जो हैं वो मैथ के हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन वो इससे डाल देंगे, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक। पेपर मैं अभी अगले वीडियो में जो है पेपर आपको दिखाऊंगा, आप पेपर उठा के देख लेना कैसा इन्होंने पेपर बनाया था और कितने इन्होंने। जैसे बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैथ के सिलेबस में रीजनिंग भी दे रखी है। नहीं बाबा, वो दे रखी है इन्होंने, वो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने दी है। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा रीजनिंग के सेट में, रीजनिंग का ही आएगा। और मैथ में आपका पूरा मैथ में मैथ का ही आएगा। मैथ का ही सिलेबस इतना वास्ट है कि ये लोग कहाँ से इसमें रीजनिंग का डाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अब जैसे ये मैथ का हो गया, मैथ के लिए मैंने आपको किताब बता दी। ठीक है। और कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दूंगा। उसके बाद है देखिए, ये देखिए आपका ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है। अब रीजनिंग का है, इसमें देखिए बुद्धि, आईक्यू, ये सब दे रखा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक था डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देखिए ये भी दे रखा है इन्होंने। ठीक। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी ना, मेंटल एप्टीट्यूड, मैं बताता हूँ इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे आएंगे सिचुएशन बेस्ड टेस्ट,
कि आप एक जगह पर आरक्षी के रूप में खड़े हुए हैं नाके पे, और अगर इस तरीके की घटना होती है तो आप निम्न में से क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आते हैं बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनली क्वेश्चन बनते हैं आइए इससे। इसमें इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, इसमें टॉपिक हैं आपके, देखिए रिलेशनशिप, आपका स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर, मतलब अलग देखना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग आता है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। सीरीज कंपाइलेशन होता है कि 2, 6, 8 इस तरीके से होता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस, ठीक है ना। और आपका वेन डायग्राम, गणितीय योग्य परीक्षण, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसके लिए बुक मैंने बता रखी है, और उस बुक से बाहर आप जाना ही मत। पतली बुक है, अरिहंत की बुक आती है, सामान्य बुद्धि परीक्षण करके, बहुत ही रामबाण किताब है स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है आपका, देखिए ये जो दे रखा है इन्होंने, तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, एनालॉग, सिमिलैरिटी, स्पेस, कितने भारी भारी वर्कम इन्होंने वर्ड यूज़ करे हैं, लेकिन इनसे क्या है, इनसे कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साइलो आ जाता है, एक क्वेश्चन साइलो से आ सकता है अगर ये डालेंगे तो। क्योंकि जेल वार्डन का एग्ज़ाम भाई, आप कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम है, मतलब जो लड़का कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहा है वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकता है। मैं अभी जब वीडियो बनाऊंगा कि तीनों की जो पूरी वैकेंसी थी, जेल वार्डन, कांस्टेबल, आपका घुड़सवार पुलिस, और ये, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सी है, और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, सब इंस्पेक्टर की पढ़ाई करनी है, या फिर किसी भी आगे एग्जाम में तैयारी करनी है, तो आप कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो आप चूज़ करके और बहुत ही आसानी से, ड्यूटी के नाम पे नामात्र की ड्यूटी होती है, ठीक है। वो मैं तीनों में जब कंपैरिजन बताऊंगा तब आप उस वीडियो को आराम से देखना, किस तरीके से क्या वर्क होता है, क्या सैलरी होती है, अंतर कितना, मेनली कांस्टेबल की सैलरी होती है इसमें। मैंने जेल वार्डन के लिए स्पेशली बना दिया, आप जाके उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये तो रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक क्षमता है। सिलेबस को देख के बिल्कुल मत घबराइए, मेनली आपको ये IQ वाला करना है। इसमें जैसे ये जो रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर ज़्यादा डालेंगे तो। जैसे वो आते हैं ना एजम्पशन वाले, स्टेटमेंट एजम्पशन दे रखा होगा, ठीक है, स्टेटमेंट पूर्वानुमान दे रखा होगा। इसमें क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम कंसेप्चुअल चीज़ है, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, विदाउट एनी आपका डाउट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो भी लेटेस्ट जो भी वीडियो आती है, या फिर कुछ कुछ हम उस पर शॉर्ट नोट्स भी डालते रहते हैं, वो आपको सब मिलते रहेंगे। तैयारी रखिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।